नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस हमले में शामिल हरेक गुनहगार को चुन चुन कर सजा देगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मामले में पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से पहले मौन धारण कर आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। उन्होंने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल तथा सहरसा और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश में दूसरी नमो भारत रेलगाड़ी है। वहीं अमृत भारत की तीसरी रेल सेवा शुरू की गई है। श्री मोदी ने सहरसा से पिपरा और समस्तीपुर से सहरसा के बीच 2 पैसेंजर रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सुपौल से पिपरा, हसनपुर से बिथान और खगड़िया से अलौली के बीच रेल लाइनों का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को सौंपा। ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र में रेल संपर्क सेवा को बेहतर बनाएंगी और इससे सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सीवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर अधिकतम पारा 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम पारा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। कई स्थानों पर झुलसाने वाली गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नारियल पानी, शरबत और ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को हीट वेव से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। अस्पतालों में लू प्रभावित लोगों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने भी परामर्श जारी कर कंपनियों और नियोक्ताओं को मजदूरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए प्रबंध करने को कहा है। इधर मौसम विभाग ने राहत भरी खबर भी दी है। विभाग ने कहा है कि 26 अप्रैल से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत राज्य के पूर्वी इलाकों में कई स्थानों पर आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है, जिसके प्रभाव से इन इलाकों में तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए नक्सली हमले में शहीद जवान दिलीप पासवान का शव आज रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत उनके पैतृक गांव सेमरी पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। मधेपुरा जिले के रतवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनामुखी बाजार इलाके में अपराधियों ने पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजय जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम चंपारण के बेतिया समाहरणालय परिसर के बाहर राजद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।